अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारा वर्ड फॉर्मेशन एंड डायरेक्शन एक्सरसाइज पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि इन क्वेश्चंस को एग्जाम में कम समय में कैसे सॉल्व किया जा सके। तो सबसे पहले इंडेक्स की बात करें। इंडेक्स में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन को समझेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन का मतलब है शब्द निर्माण का परिचय। फिर उसके बाद टाइप ऑफ वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चंस को समझेंगे, जहां पे शब्द निर्माण का प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर वर्ड फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसे शब्द निर्माण आधारित प्रश्न कहा जाता है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्शन, दिशा का परिचय। फिर उसके बाद टाइप ऑफ डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जहां दिशा आधारित प्रश्नों के प्रकार आते हैं। फाइनल डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जिसे प्रारंभिक दिशा आधारित प्रश्न कहते हैं। फिर इनिशियल डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे प्रारंभिक दिशा आधारित प्रश्न आते हैं। रेस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जहां दिशा के समान में आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, जहां दूरी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय दिशा आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। रोटेशन डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जहां चक्रानुक्रमा दिशा आधारित प्रश्न क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शैडो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जहां छाया दिशा आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। डिस्क्लेमर। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। शब्द निर्माण मौखिक तर्क का एक विषय है, जिसमें दिए गए अक्षरों या शब्दों के सेट से एक सार्थक शब्द बनाना शामिल है। मिलान शब्द। दिए गए शब्द को विकल्पों में दिए गए अक्षरों से बनाए जा सकने वाले शब्दों से मिलिए। अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करना। दिए गए उलझे हुए अक्षरों के सेट को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। अक्षरों का चयन। किसी शब्द से विशिष्ट अक्षरों को चुनें और उन्हें एक नया शब्द बनाने के लिए व्यवस्थित करें। शब्दों को व्यवस्थित करना। किसी प्रक्रिया या गतिविधि को पूरा करने के लिए दिए गए शब्दों की संख्या को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्शन। दिशा परीक्षण उम्मीदवार की दिशा की समझ की जांच के लिए पेश किए जाते हैं। यह परीक्षण दो बिंदुओं के बीच अंतिम दिशा या दूरी का पता लगाने के लिए है। दिशा परीक्षण को हल करते समय ध्यान में रखे योग्य बिंदु। हमेशा सभी प्रश्नों के लिए संदर्भ के रूप में दिशा विमान का उपयोग करने का प्रयास करें। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें डायरेक्शन का मैप दिया गया। सबसे ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, नॉर्थ के राइट में ईस्ट और नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ और ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ, साउथ के राइट में वेस्ट और साउथ के लेफ्ट में ईस्ट, और वेस्ट के राइट में नॉर्थ और वेस्ट के लेफ्ट में साउथ। हमेशा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं को अन्य बिंदुओं से अलग चिन्हित करें। दाएं और या बाएं मोड़ लेते समय हमेशा सतर्क रहें। दिशा परीक्षण को हल करते समय आपको संदर्भ के रूप में नीचे दिए गए आरेख को ध्यान में रखना चाहिए। 8 दिशाएं दी गई। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज होगा ईस्ट, ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज होगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज होगा साउथ, साउथ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज वेस्ट, वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ। जहां त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें AB परपेंडिकुलर है, BC बेस है और AC हाइपोटेनियस है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय जैसे बुनियादी ज्यामिति नियम के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मीन्स AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, चूंकि AB इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, चूंकि BC इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।
कशिश 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। वह अपनी मूल स्थिति से कितने मीटर दूर है? विकल्प ए 0, विकल्प बी 10, विकल्प सी 20, विकल्प डी 40, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। समाधान में हम देख पा रहे कशिश 30 मीटर उत्तर की ओर जा रही है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कशिश उत्तर की ओर 30 मीटर जा रही है, फिर दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, फिर बी से दाईं ओर मुड़ती है और सी तक पहुंचती है, 40 मीटर चलती है, फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, फिर से डी बिंदु तक वह 20 मीटर चलती है दाईं ओर मुड़ करके, और फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, 40 मीटर चलती है, और डी से ई बिंदु तक वो दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती। तो वह अपनी मूल स्थिति से कितने मीटर की दूरी पर है? तो हम देख पा रहे वह अपने मूल स्थिति से 10 मीटर की दूरी पे, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी 30 मीटर है, जिसमें से बी और ई 20 मीटर हो गया, तो ए और ई अपने आप यहाँ पे 10 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी है, 10 मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। शब्द यू बी जे एम टी क्यू जे ओ में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में है, उनके बीच में है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी 1, विकल्प सी 2, विकल्प डी 3, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम समाधान में देख पा रहे हैं सबसे पहला पेयर जे से स्टार्ट करेंगे और ओ तक जाएंगे। जे, के, एल, एम, एन, ओ। तो जे से ओ के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर हैं उतने यहाँ पे भी जे और ओ के बीच में है, तो एक पेयर बन चुका है। फिर जे से एम के बीच का एक पेयर, तो जे और एम के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में 2 लेटर हैं, और जे और एम के बीच में भी यहाँ पे भी इस वर्ड में 2 लेटर हैं। फिर ओ से क्यू के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में एक लेटर, और यहाँ पे भी कुल मिलाकर के हम देख पा रहे हैं एक लेटर। तो कुल मिलाकर के हम देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3 यहाँ पर 3 जोड़े बन रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प है डी, क्योंकि डी विकल्प में 3 दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। शब्द एन जे ओ पी एस जे यू जेड में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में है? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी 1, विकल्प सी 2, विकल्प डी 3, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो समाधान में हम देख पा रहे हैं ओ से पी पहला पेयर और एस से यू दूसरा पेयर, क्योंकि ओ के तुरंत बाद पी आता है और इस वर्ड में भी ओ के तुरंत बाद पी है। एस और यू के बीच टी आता है और यहाँ पे जे दिया है, तो यहाँ पे भी एक पेयर है। तो कुल मिलाकर के हम देख पा रहे हैं 2 पेयर बन रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। शब्द वी सी के एन यू आर के पी में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी 1, विकल्प सी 2, विकल्प डी 3, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब।
तो चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। तो हम देख पा रहे हैं के से लेकर के पी पहला पेयर, के एल एम एन ओ पी। के और पी के बीच में यहाँ पे जितने लेटर हैं उतने ही अंग्रेजी वर्णमाला में, तो पहला पेयर ये हो गया। आर और पी के बीच में एक लेटर आ रहा है के, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में आर और पी के भी बीच में एक लेटर आता है क्यू। के और एन के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में दो लेटर आते हैं और यहाँ पे भी दो लेटर है, तो कुल मिलाकर के तीन पेयर बन रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प डी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। शब्द JOURNY में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जिनके की अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में उनके बीच में है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी एक, विकल्प सी दो, विकल्प डी तीन, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। तो JOURNY में जे से लेकर के एन तक एक ही पेयर बन रहा है, क्योंकि जे और एन के बीच में यहाँ पे तीन लेटर आ रहे हैं और अंग्रेजी वर्णमाला में भी जे और एन के बीच में तीन लेटर आते हैं। तो इसका मतलब इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो विकल्प बी में दिया गया, क्योंकि विकल्प बी में एक दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। शब्द NUTAN में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी एक, विकल्प सी दो, विकल्प डी तीन, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। तो NUTAN वर्ड में टी के बाद यू आता है, तो सिर्फ हम देख पा रहे हैं एक ही पेयर दिख रहा है जो कि विकल्प बी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प बी है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में टी और यू के बीच में एक भी पेयर नहीं आता है और यहाँ पे भी टी और यू के बीच में एक भी पेयर नहीं आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो एक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। शब्द SONAL में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में उनके बीच होते हैं, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी एक, विकल्प सी दो, विकल्प डी तीन, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। SONAL में तो हम देख पा रहे हैं पहला पेयर LMN, तो ये पहला पेयर हो गया। LO हमारा दूसरा पेयर हो गया। NO हमारा तीसरा पेयर हो चुका है। तो हम देख पा रहे हैं SONAL में कुल मिलाकर के तीन पेयर बन रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। शब्द ADITYA में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में शब्दों में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी एक, विकल्प सी दो, विकल्प डी तीन, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब।
तो चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। तो हम देख पा रहे हैं ए डी आई टी वाई ए में कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे इसका जो प्रश्न का सही विकल्प होगा वो विकल्प ए होगा, कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। शब्द MINORITY में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्दों में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी एक, विकल्प सी दो, विकल्प डी तीन, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। तो MINORITY में एक पेयर N से O बन रहा है और दूसरा पेयर R से T बन रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में N और O में 0 लेटर होते हैं और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं N और O में भी 0 हैं। R और T में अंग्रेजी वर्णमाला में एक लेटर होता है और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं इस वर्ड में R और T के बीच में एक लेटर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। शब्द CHANDNI में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्दों में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में है? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी एक, विकल्प सी दो, विकल्प डी तीन, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। तो हम देख पा रहे हैं ए से सी एक पहला पेयर मिल गया और सी से आई। ए और सी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में एक लेटर होता है और यहाँ पे भी ए और सी के बीच में एक लेटर है। सी और आई के बीच एक दो तीन चार पांच लेटर हैं और अंग्रेजी वर्णमाला में भी 5 लेटर होते हैं, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प सी है, क्योंकि सी विकल्प में 2 दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। शब्द SANJAY में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में है और आगे और पीछे दोनों दिशाओं में? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी एक, विकल्प सी दो, विकल्प डी तीन, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब प्रश्न के समाधान की बात करें। तो SANJAY में हम देख पा रहे हैं कोई भी ऐसा पेयर नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ए होगा, क्योंकि ए विकल्प में कोई नहीं दिया गया। तो क्योंकि SANJAY में कोई पेयर नहीं बन रहा अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। एक आदमी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर वह 30 मीटर चलता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर वह 20 मीटर चलता है और फिर से वह अपनी बाईं ओर मुड़कर और 30 मीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पे है? ए विकल्प 20 मीटर, बी विकल्प 30 मीटर, सी विकल्प 60 मीटर, डी विकल्प 80 मीटर, ई विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें।
तो हम देख पा रहे हैं एक आदमी 30 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है और वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो हम देख पा रहे फिगर में एक व्यक्ति ए से बी पॉइंट तक दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, सी पॉइंट पे रुकता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो हम देख पा रहे हैं सी से डी की ओर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह वहां अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है और पॉइंट ई पर रुक जाता है। तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पे है, तो मतलब हमें ए और ई के बीच की दूरी बतानी है। तो हम देख पा रहे हैं ए और बी के बीच की दूरी 30 मीटर है। अगर सी और डी के बीच की दूरी 20 मीटर है तो बी और ई के बीच की दूरी भी 20 मीटर होगी। तो 20 और 30 कुल मिलाकर के ये जो ए और ई के बीच की दूरी हो जाएगी 50 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आदमी की चालों चित्र में दिखाई गई है। तो आदमी की प्रारंभिक स्थिति ए इक्वल टू ए ई इक्वल टू ब्रैकेट में ए बी प्लस बी ई। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ए बी प्लस सी डी इक्वल टू 30 प्लस 20 मीटर। तो ये जो दूरी हो गई 50 मीटर की हो गई। तो हम देख पा रहे 50 मीटर किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ई होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। शब्द SHUKLA में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्दों में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में है। विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी 1, विकल्प सी 2, विकल्प डी 3, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम देख पा रहे हैं SHUKLA में पहला पेयर S से U बन रहा है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में S और U के बीच में एक लेटर आता है और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं एक लेटर आ रहा है। L के और L के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में एक लेटर आता है और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं केवल एक लेटर आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के 2 पेयर बन रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प सी है। धन्यवाद।